सत श्री अकाल जी, मैं डॉक्टर रुचिका सोफत, डॉक्टर रमा सोफत हॉस्पिटल एंड रुचि टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन या आईयूआई यानी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसे हम कृत्रिम गर्भाधान भी कहते हैं, मोस्ट कॉमन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है उन निसंतान जोड़ों के लिए जिनको प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आ रही है। आईयूआई एग्जैक्टली है क्या? आईयूआई यानी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में हम स्पर्म्स को, वीर्य को तैयार करके औरत की बच्चेदानी में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी का चांस बढ़ाया जा सकता है। आईयूआई करने का लॉजिक ये है कि नॉर्मली स्पर्म्स को विजाइना से फेलोपियन ट्यूब्स तक ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है यानी एग और स्पर्म का मेल है वो नॉर्मली फेलोपियन ट्यूब्स में होता है। आईयूआई के दौरान क्योंकि स्पर्म्स को आप यूट्रस में इंट्रोड्यूस करते हैं, इसलिए जो स्पर्म को डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है फ्रॉम विजाइना से फेलोपियन ट्यूब्स तक वो आधा रह जाता है, और स्पर्म की क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी बेटर होती है, क्योंकि हम उसको गुड कल्चर मीडिया में तैयार कर देते हैं। इन एडिशन आईयूआई को इस तरह से टाइम किया जाता है कि जब भी ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो तब स्पर्म्स इंसर्ट किए जाएँ, जिसके कारण प्रेगनेंसी का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। आइए हम अब ये जानें कि आईयूआई करने से पहले हमें किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। जब हम आईयूआई करने के लिए कपल को सलाह देते हैं तो उससे पहले हमें ये 3 फैक्टर्स को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आदमी में शुक्राणु यानी स्पर्म पैरामीटर्स का नॉर्मल या ऑलमोस्ट नॉर्मल होना, यानी मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी एक्सेट्रा। दूसरा, औरत में ओव्यूलेशन होना चाहिए, चाहे वो स्पॉन्टेनियस हो यानी कि अपने आप हो, या ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी फर्टिलिटी मेडिकेशन लेने के बाद हो। और तीसरा, औरतों में दोनों ट्यूबों का या कम से कम एक ट्यूब का फ्रीली पेटेंट यानी खुला होना अति आवश्यक है। आइए हम जानते हैं कि कौन से वे कपल्स हैं जिनको आईयूआई की सलाह दी जा सकती है, जिनमें प्रेगनेंसी रेट इम्प्रूव किया जा सकता है। इनमें वो कपल्स हैं जिनमें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, यानी उनकी प्रेगनेंसी ना होने का कोई कारण नहीं मिल पा रहा है, या जिनमें कॉइटल डिफ़िकल्टीज़ हो यानी सांस लेने में परेशानी हो रही हो, या जिन हस्बैंड्स के स्पर्म पैरामीटर्स में कुछ खराबी हो लेकिन जो टोटल मोटाइल फ्रैक्शन है वो कम से कम 1 to 5 मिलियन के बीच हो। इसी के साथ ही हमें ये जानना भी बहुत आवश्यक है कि कौन से वे कपल्स हैं जिनमें हमें आईयूआई करने की सलाह नहीं देनी है। ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें कि दोनों ट्यूब्स बंद हैं, या वे औरतें जिनमें ओवेरियन रिजर्व कम है यानी कि एमएच लेवल्स बहुत कम है, या ऐसे पेशेंट्स जिनमें स्पर्म काउंट बहुत कम है या अबनॉर्मल स्पर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। इन मरीज़ों में आईयूआई के द्वारा प्रेगनेंसी होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। या ऐसे कपल्स जिनको 3 से 6 बार आईयूआई करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिला हो, उनमें बार बार आईयूआई करने से सक्सेस रेट इम्प्रूव नहीं होते। ऐसे मरीज़ों में फर्दर आईयूआई करने से सक्सेसफुल प्रेगनेंसी का चांस काफ़ी कम होता है। आइए अब हम जानें कि आईयूआई का प्रोसीजर होता क्या है। जिन मरीज़ों में आईयूआई करना है, ऐसे कपल्स को हम पीरियड के 2nd या 3rd डे हॉस्पिटल में बुलाते हैं और उन्हें फर्टिलिटी मेडिकेशंस, जिसमें कि मेडिसिन या इंजेक्शंस हैं, वो रिकमेंड किए जाते हैं। उसके बाद उनको फॉलिकल मॉनिटरिंग यानी एग बनने की प्रक्रिया के दौरान उसको मॉनिटर करने के लिए पीरियड के 8 to 10th डे स्कैनिंग अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया जाता है। जब ये एग लगभग 18 से 19 मिलीमीटर साइज़ तक पहुँच जाता है तो उसको ट्रिगर इंजेक्शन देकर ओव्यूलेशन को इनिशिएट किया जाता है। आमतौर पर ट्रिगर इंजेक्शन देने के 34 to 38 आवर्स बाद ओव्यूलेशन होता है, और इसी टाइम पीरियड में हमें आईयूआई करना होता है। इसमें आईयूआई प्रक्रिया के दौरान हम हस्बैंड के सैंपल को कलेक्ट करके उसको तैयार करते हैं, जिससे कि बेस्ट क्वालिटी मोटाइल स्पर्म सेपरेट हो जाएँ। इसके बाद एक पतले से कैथेटर के द्वारा इन कल्चर्ड स्पर्म्स को यूट्रस में रख दिया जाता है। यह एक टोटली पेनलेस प्रोसीजर है, जिसके बाद 15 से 20 मिनट की रेस्ट के बाद पेशेंट को घर भेज दिया जाता है। इस प्रोसीजर की खासियत यह है कि इसके बाद कोई रेस्ट या स्पेशल प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है। एक आईयूआई सेटिंग के बाद हम लगभग 10 to 15% प्रेगनेंसी रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 3 to 6 साइकिल्स के बाद लगभग 30 to 40 कपल्स प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अंत में ये बताना बहुत आवश्यक है कि आईयूआई एक कंपैरेटिवली सस्ता, कम खर्च वाला कारगर इलाज है, जिसमें मिनिमम हॉस्पिटल विजिट्स लगती हैं और मरीज़ को हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत नहीं होती। इससे कई मरीज़ सफलतापूर्वक गर्भाधारण कर सकते हैं। यदि आपको या आपके किसी जानकार को आईयूआई की सलाह दी गई है तो अपने डॉक्टर से आप विस्तारपूर्वक इसकी जानकारी ले सकते हैं।
इसके अलावा यदि आपको मुझसे या मेरे डॉक्टर से कांटेक्ट करना हो तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे भी इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पा सकते हैं।